Hello बच्चों, let's read this question. Which of the following statement is not correct from the viewpoint of molecular orbital theory? And these are the following options given to us. Beryllium 2 is not a stable molecule. Dimolecular helium is not stable, but He2 positive is expected to exist. Option C says bond strength of nitrogen is maximum amongst the homonuclear diatomic molecules belonging to the second period. Option D says the order of energy of molecular orbitals in nitrogen molecule is this. सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखते हैं. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं टू फॉर्म द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. एटॉमिक ऑर्बिटल्स combine to form molecular orbitals in order to form the bonds between the atoms or the molecules. And जब atomic orbitals आपस में mix होते हैं then it leads to the formation of the bonding orbitals, anti-bonding orbitals and non-bonding orbitals. So we can write the same. Atomic orbitals atomic orbitals mix together and make bonding orbitals, anti-bonding orbitals and non-bonding orbitals. जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं इन दीज ऑर्बिटल्स दैट होल्ड एटम्स नियर टू ईच अदर. और जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं वो पुश करते हैं एटम्स को अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. एंड जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेसिकली वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते. एंड अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखें वेरियस ऑर्बिटल्स का अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी तो अप टू 14 इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे पास ऑर्बिटल्स का ऑर्डर आता है that comes out to be sigma 1s. It is sigma 1s, sigma star 1s. जो स्टार वाला ऑर्बिटल है that represents the anti bonding orbitals. Then sigma 2s, sigma star 2s, then pi 2px, pi 2py, sigma 2pz, pi star 2px, pi star 2py, then sigma star 2pz and so on. एंड अगर हमारे पास मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में देन जो ऑर्डर आता है मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है देन जो पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई है सिग्मा टू पी जेड से इंटरचेंज हो जाता है एज जो पाई टू पी एक्स एंड पाई टू पी वाई है उसका एनर्जी इंक्रीज हो जाता है फ्रॉम सिग्मा टू पी जेड जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं. So the order comes out to be sigma 1s, sigma star 1s, sigma 2s, sigma star 2s, pi it is sigma 2pz
then pi 2px, pi 2py, pi star 2px, pi star 2py, sigma star 2pz. एंड एमओटी की हेल्प से हम बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड कर सकते हैं. जो जनरल फॉर्मूला फॉर दिस इज बॉन्ड ऑर्डर is equals to the bonding molecular orbitals, or we can say the number of electrons in bonding molecular orbitals minus number of electrons in anti-bonding molecular orbitals divided by 2. बॉन्ड ऑर्डर शो करता है कि एटम्स के बीच में कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं. नाउ लेट अस सी दी ऑप्शंस, बिकॉज हमें ऑप्शंस में से वो ऑप्शन चूज करना है विच इज नॉट करेक्ट. ऑप्शन नंबर ए जो है दैट सेज Be2 इज नॉट ए स्टेबल मॉलिक्यूल. जो हमारे पास Be2 है वो एक स्टेबल मॉलिक्यूल नहीं है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है. इट इज़ बिकॉज अगर हम इसका बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं, बेरिलियम में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मॉलिक्यूल है Be2, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. एंड जब हम वेरियस ऑर्बिटल्स, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में फिल करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन आएगा हमारे पास 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2. सो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए कंप्लीट. सो जब हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, bond order which is equals to the number of electrons in bonding molecular orbitals. So these are the bonding molecular orbitals, 4 number of electrons है, and anti bonding में भी 4 है, divided by 2, 4 minus 4 0 by 2, so it is 0. तो bond order 0 है, मतलब कोई भी बॉन्ड प्रेजेंट ही नहीं है Be2 में. सो दैट्स वाई इट डज नॉट एग्जिस्ट. सो जो हमारा ए ऑप्शन है वो करेक्ट है, तो वो आंसर नहीं हो सकता. लेट अस मूव टू द बी. जो हमारा बी ऑप्शन है दैट्स इज helium-2, He2 is not stable but He2 positive is expected to exist. एंड ये भी हम बॉन्ड ऑर्डर की बेस पर एक्सप्लेन कर सकते हैं. जब हम He2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे तो दैट विल बी 4 इलेक्ट्रॉन्स, एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 सिग्मा स्टार 1s2. सो जो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर आएगा दैट विल बी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2. सो ये हमारे पास 0 आ जाएगा. सो हीलियम-2 भी एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि इसमें कोई बॉन्ड पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. एंड अगर हमारे पास हीलियम-2 पॉजिटिव है विच मीन्स एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया गया है, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1. तो हमारे पास जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा सो दैट विल बी 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो वो आएगा 0.5. तो पार्शियल बॉन्ड पॉसिबल है He2 पॉजिटिव में. सो बाय दिस वी कैन से जो हमारा बी ऑप्शन है दैट इज ऑल्सो करेक्ट. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन, सी. जो सी हमारे पास ऑप्शन है दैट सेज बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ नाइट्रोजन इज मैक्सिमम amongst the homonuclear diatomic molecules belonging to the second period. एंड इसे भी हम बॉन्ड ऑर्डर की बेस पर एक्सप्लेन कर सकते हैं. जो N2 मॉलिक्यूल है जिसमें टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, अगर उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हम अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, सो दैट कम्स आउट टू बी 1s2
sigma star 1s2, sigma 2s2, sigma star 2s2, and then pi 2px एंड पाई 2py है, दो दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, देन सिग्मा 2pz2। नाउ लेट अस सी बॉन्ड ऑर्डर क्या रहेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स 2 + 2 4, 6, 8 and 10, minus electrons in anti-bonding orbitals 2 + 2 4 divided by 2, so it will be 6 divided by 2, so it comes out to be 3, which shows जो हमारे पास N2 मॉलिक्यूल है उसमें 3 बॉन्ड प्रेजेंट है, and this is maximum in the second period में जितने भी डायमॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं उनमें से जो नाइट्रोजन है दैट हैज़ द मैक्सिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ। सो जो हमारा सी ऑप्शन है दैट विल आल्सो करेक्ट। सो जो लास्ट ऑप्शन बचा है हमारा दैट इज द डी। लेट अस मूव टू दैट। डी ऑप्शन कहता है द ऑर्डर ऑफ द एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इन N2 मॉलिक्यूल इज sigma 2s, sigma star 2s, sigma 2pz, and then it is given as pi 2px, pi 2py, pi star 2px, pi star 2py, then sigma star 2pz। जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है दैट हैज़ द 14 इलेक्ट्रॉन्स एंड 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमने जो ऑर्डर ऑफ एनर्जी पढ़ा था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के लिए दैट इज दिस, एंड जो हमें ऑप्शन डी में दिया गया है दैट इज फॉर मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स दिस। सो बाय दिस वी कैन से जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है दैट इज द इनकरेक्ट एंड फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो ऑप्शन डी जो है द ऑर्डर ऑफ energies of molecular orbitals in molecular orbitals in N2 molecule is sigma 2s, sigma star 2s, sigma 2pz, pi 2px, pi 2py, pi star 2px, pi star 2py, sigma star 2pz। सो ऑप्शन डी जो है हमारा वो फाइनल आंसर रहेगा। होप द सॉल्यूशन वाज अंडरस्टैंडेबल। थैंक यू।